इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे गेट एग्जाम के अंदर जिस सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा डरते हैं, दैट इज कम्युनिकेशन सिस्टम, उसके अंदर हम पूरे मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन से ज्यादा कम्युनिकेशन का हार्ड लेवल का नहीं आता है। 80% ऑफ द क्वेश्चंस अगर आप करना चाहते हो तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, हर एक टॉपिक की बेसिक नॉलेज, कोई बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना आपको। मेरा जो फोकस रहेगा वो रहेगा कि बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, आप लोगों को बस बताना है कि यार कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल गेट वाला पर। और आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे गेट एग्जाम के अंदर जिस सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा डरते हैं, दैट इज कम्युनिकेशन सिस्टम, उसके अंदर हम पूरे मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैं सही बता रहा हूं आपको अपनी रैंक बना सकता है, जिसमें सभी बच्चों को इस सब्जेक्ट से डर भी लगता है। और हमारा मोटिव है कि यार इसके अंदर हम कैसे फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, मतलब कैसे हम लोग अच्छे मार्क्स ला सकते हैं गेट एग्जाम के अंदर। तो याद रखिएगा, मैं गेट एग्जाम में 2 बार AIR 1 ला चुका हूं, तो इस एग्जाम को क्रैक करने का पूरा तरीका मेरे पास है। कैसे हम इसको क्रैक कर सकते हैं, कैसे किसी भी सब्जेक्ट को हम फोड़ सकते हैं। तो आज मैं वो टिप आपको कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में देने वाला हूं। तो दोस्तों, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, जैसा मैंने बताया कि आपको सभी बच्चों को मोस्टली डर लगता है। इस सब्जेक्ट का वेटेज काफी ज्यादा है गेट एग्जाम के अंदर। आप मान के चल सकते हो कि ये 8 से 10 नंबर का हर साल आता है। आपने PYQs देखे होंगे, पुराने क्वेश्चंस देखे होंगे, पेपर्स देखे होंगे, तो इसकी जो वेटेज है वो गेट एग्जाम में 8 से 10 नंबर की है, ठीक है ना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर, और मैं आपको एक बात बताता हूं, फैक्ट बताता हूं, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें डर तो सबको लगता है, लेकिन किसी को ये बात नहीं पता है, क्योंकि एनालिसिस सब लोग करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आप लोग बच्चे हो, आप लोग स्टूडेंट्स हो, तो आप लोग जब एनालिसिस करते हो गेट की ना, तो आप ऐसे एनालिसिस करते हो कि यार ये पूरा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, ये आसान सब्जेक्ट है, ये मीडियम लेवल का सब्जेक्ट है। लेकिन ऐसे नहीं करनी चाहिए एनालिसिस। एनालिसिस करनी चाहिए कि यार इस 8 से 10 नंबर में कितना इजी पोर्शन आता है, कितना मीडियम लेवल का आता है और कितना हार्ड आता है, ठीक है ना। ये ऐसे एनालिसिस करनी चाहिए। देखो, कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं होता, कोई भी आसान नहीं होता, उस सब्जेक्ट में क्वेश्चंस देखे जाते हैं। अब आप बोलोगे सर कम्युनिकेशन तो हार्ड आता है, नहीं भाई। कम्युनिकेशन के अंदर अगर आप देखोगे तो 3 से 4 नंबर का, या अगर आप मान के चलो 3 से 4 नंबर का आसान आता है, 3 से 4 नंबर का मीडियम लेवल का आता है और 2 नंबर का हार्ड आता है। कभी भी आप देखना एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन से ज्यादा कम्युनिकेशन का हार्ड लेवल का नहीं आता है, ठीक है। और उसी क्वेश्चन को देख के हमने इस सब्जेक्ट को हार्ड लेवल का बता दिया है कि यार ये तो हार्ड सब्जेक्ट है। तो अब अगर मान लीजिए कोई बच्चा कहता है कि नहीं सर, मैं तो इस पे फोकस ही नहीं करना चाहता, मुझे नहीं करना है इस पे फोकस, मुझे आप बस 10 नंबर में से 8 नंबर दिला दो, मुझे 8 में से 6 नंबर दिला दो, मतलब मुझे 80% ऑफ द क्वेश्चंस आप करवा दो, ठीक है ना। अगर कोई बच्चा कहता है कि नहीं सर, मुझे आप 80% क्वेश्चंस करा दो, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि 80% ऑफ द क्वेश्चंस अगर आप करना चाहते हो तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, हर एक टॉपिक की बेसिक नॉलेज, कोई बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना आपको। तो बस उसी के लिए ये हम एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। आप सभी को पता है फास्ट ट्रैक कोर्स चलता है, आप सभी सब्जेक्ट का कर चुके हो। एनलॉक का मैंने करा दिया, ठीक है, सिग्नल्स का हो चुका है, सभी सब्जेक्ट का हो चुका है, कम्युनिकेशन का बचा हुआ है। तो इस 80% को हम लोग टारगेट करने वाले हैं इस फास्ट ट्रैक कोर्स के अंदर। हमारा टारगेट रहेगा कि यार हार्ड वाले तो चल कोई बात नहीं, नहीं हो बंदे नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन इजी और मीडियम लेवल के 10 में से 8 नंबर, 8 में से 6 नंबर, ये हमारे बन जाने चाहिए। यही हमारा टारगेट है। तो इस फास्ट ट्रैक कोर्स को जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, फास्ट ट्रैक कोर्स जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 19 दिसंबर 2023, इसकी जो क्लासेस होंगी वो सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक होंगी, ठीक है ना। 7 बजे से लेकर 9 बजे तक होंगी सुबह, ठीक है, ये इसकी टाइमिंग होगी। और हमारा टारगेट क्या रहेगा, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी टारगेट बता दिया है, यार हमारा टारगेट रहेगा कि 80% ऑफ द क्वेश्चंस हम लोग इसको कर लें, ठीक है ना। 80% ऑफ द क्वेश्चंस हम कर लें, ये हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। वैसे भी मैं आपको कोई अनरियलिस्टिक टारगेट नहीं देना चाहता कि यार हमें 100% करना है, फोड़ देंगे, पूरा कर लेंगे, नहीं।
रियलिस्टिक टारगेट है 80% ऑफ द क्वेश्चन हमें करने हैं गेट एग्जाम के अंदर। तो इसके अंदर हम लोग कोशिश करेंगे, आपको देखो ऑब्वियसली फास्ट ट्रैक कोर्स है तो जल्दी जल्दी पढ़ना है। मैं आपको पूरा सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ा सकता, ये पॉसिबल नहीं है। मैं आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊंगा इस कोर्स के अंदर। तो सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, पीवाईक्यूज हम इस कोर्स में करने वाले हैं। ठीक है, मेरा जो फोकस रहेगा वो रहेगा कि बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, आप लोगों को बस बताना है कि यार कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्विंग कैसे होनी है इस सब्जेक्ट में या इस कोर्स में मैं आपको बताने वाला हूं। मेरा फोकस क्वेश्चन सॉल्विंग पे होगा, मेरा फोकस जो है कॉन्सेप्ट गिविंग पे नहीं होगा। मेरा फोकस होगा कि भाई ये क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे, और ये टॉपिक है, इसमें ये चीजें हमें पढ़नी है, फॉर्मूलाज बताऊंगा आपको, ये चीजें बताऊंगा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस मेनली हम पीवाईक्यूज करेंगे, ठीक है। सो हमारा टारगेट होगा, हम फॉर्मूलाज देखेंगे, कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट्स हम देखेंगे क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स थ्रू क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस के माध्यम से देखेंगे, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है ये हम लोग देखेंगे, और पीवाईक्यूज करेंगे इस कोर्स के अंदर, ठीक है। रियलिस्टिक टारगेट है हमारा 80%, 70% हमें क्वेश्चंस करने हैं, भाई पेपर में आ जाए, हम कर पाए कुछ। और जिन बच्चों ने कर लिया है, देखो कौन कौन इसको कर सकता है, अगर आपने सब्जेक्ट कर लिया है तो इस कोर्स के माध्यम से आप अपना रिवीजन कर पाओगे और पीवाईक्यूज कर पाओगे। जिन बच्चों ने नहीं किया है वो बच्चे इस कोर्स के माध्यम से पीवाईक्यूज कर पाएंगे, कुछ कॉन्सेप्ट सीख पाएंगे, और 70 to 80% ऑफ द क्वेश्चंस गेट एग्जाम में कर पाएंगे, ठीक है। ये हमारा इसका टारगेट रहेगा। सीक्वेंस वही रहेगा, एएमएफएम पढ़ेंगे, उसके बाद पीसीएम पढ़ेंगे, रैंडम वेरिएबल पढ़ेंगे, फिर पीसीएम पढ़ेंगे, उसके बाद डिजिटल कम्युनिकेशन, फिर इंफॉर्मेशन थ्योरी। तो यही हमारा फ्लो रहेगा। और जैसे मैंने बताया, मैं आपको डेप्थ में तो पढ़ा ही नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से कंसेप्ट देखेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर। इस कोर्स को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों का हो चुका है रिवाइज करेंगे, जिनका नहीं हुआ है उस कोर्स के माध्यम से अपना टारगेट बना लेंगे कि 80-70% मेरा हो जाना चाहिए कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर। थैंक यू, बाय बाय।